सभी पेरेंट्स को नमस्कार। मेरा नाम निहाल पांडे है और मैं अपने चैनल के माध्यम से अभी आप लोगों को पेरेंटिंग के बारे में बता रहा था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रेज़ यानी तारीफ़ के बारे में डिस्कस किया था पेरेंटिंग के तरीके में, और उसका काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है। लोग उसकी वो तरीके अपना रहे हैं और उन्हें अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं आगे का तरीका। ये जो वीडियो है वो लिया गया है कोर्सेरा के ABC पेरेंटिंग कोर्स से। तो ये रिसर्च बेस्ड तरीका है और आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। साइंटिफिक वेज टू डेवलप ए गुड हैबिट, वैज्ञानिक तरीका जिससे हम कोई एक अच्छी आदत बच्चों में डाल सकते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें पहले एक कोट है, देयर आर नो बैड चिल्ड्रेन ओनली बैड बिहेवियर। कोई भी लड़का ख़राब नहीं होता है, बदमाश नहीं होता है, बस उसकी आदतें ख़राब होती हैं। उसकी आदतें, वो बदमाशी करता है, शरारत करता है, ठीक है। और एक है हैबिट के बारे में कोट, वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स देन आवर हैबिट्स मेक्स अस। यानी पहले हम अपनी आदतों को बनाते हैं तब आदतें हमें बनाती हैं। इसलिए इस पे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, टाइनी हैबिट्स, इन सब पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरा फोकस पेरेंट्स को, उनके बच्चों को बिहेवियर को लेके है, जिससे वो अपने बच्चे को गाइड कर सके और अच्छा रिजल्ट पा सकें। जिसमें ये तरीके में 3 मेथड होता है, ए, बी और सी, ठीक है। ए से होता है एंटीसीडेंट्स, बी से बिहेवियर और सी से कॉन्सिक्वेंसेस। आसान भाषा में कहूँ तो कोई भी बिहेवियर जब हो रहा है, जैसे बच्चा शू पहन रहा है, तो शू पहनने से पहले हमें क्या करना है, तो वो होता है ए, एंटीसीडेंट्स यानी पहले, बिफोर। उसके जब शू पहन रहा है तो उसके ड्यूरेशन में क्या कहना है, उस दौरान क्या कहना है, वो होता है ड्यूरिंग बिहेवियर में। और सी होता है जब वो पहन लेता है शू, तो उसके बाद उसको क्या बात करना है, कैसे कहना है, तो वो आता है कॉन्सिक्वेंस में, आफ्टर में। तो आसानी के तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कुछ बातें हमें बिहेवियर होने के पहले कहनी है, कुछ बातें हमें बिहेवियर के दौरान कहनी है, और कुछ बातें हमें बिहेवियर होने के बाद में कहनी है, ठीक है। तो मैं एक एक करके तीनों चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि हम बिहेवियर होने के पहले क्या कहें, एंटीसीडेंट्स के बारे में, ठीक है। इसीलिए मैं ए पे ये सर्कल किया हूँ। इसमें 3 चीज़ें आती हैं एंटीसीडेंट्स में जो हम पहले कह सकते हैं। पहला है इसका 3 टॉपिक की प्रॉम्प्ट्स, हमें क्या कहना है। प्रॉम्प्ट्स जैसे आजकल एआई पे भी लिखा जा रहा है, सवाल जैसे हम पूछते हैं, प्रॉम्प्ट्स डालते हैं एआई पे, चैट जीपीटी पे या फिर जेमिनी पे, तो वही प्रॉम्प्ट्स यानी हमें कहना क्या है। दूसरा है पॉजिटिव सेटिंग इवेंट्स, यानी कि ऐसा इवेंट जो हम बच्चों में डिजायर्ड बिहेवियर लाने के लिए पॉजिटिव तरीके से कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है नेगेटिव सेटिंग इवेंट्स। नेगेटिव सेटिंग इवेंट्स यानी कि अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसमें नेगेटिव इवेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए, वो आता है तीसरी कैटेगरी में। तो आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करने होते हैं एंटीसीडेंट्स के कैटेगरी में, यानी करने से पहले, उस बिहेवियर के होने के पहले। तो स्टेप्स देख लेते हैं क्या है। पहला स्टेप्स है बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक का मतलब है हमें एग्जैक्टली जो बिहेवियर चाहिए उसे क्लियरली बताना है। ऐसा नहीं कहना है कि जाओ जाके कपड़े पहन लो, नहीं। ऐसा कहना है कि जाओ जाके जो वार्डरोब में तुम्हारा वाइट शर्ट है स्कूल का वो पहनो, और अपने जूते को पहनो जो कि ब्लैक कलर का है, और फिर मेरे पास आओ। एकदम एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो कहना है, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट है यूज ए जेंटल टोन ऑफ वॉइस। मतलब वॉइस का आपका जो टोन होना चाहिए वो जेंटल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे केवल आपका वर्ड्स पिकअप नहीं करते हैं, वो बच्चे हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो पिकअप करते हैं, हमारे वॉइस का टोन पिकअप करते हैं। मतलब वो हमारे वाइब को समझ जाते हैं आसान भाषा में। तो वो हमारे वाइब को समझ जाते हैं, इसीलिए हमें जेंटल टोन रखना है। जेंटल टोन रखने का मतलब एक रेस्पेक्टफुल वे में बात करना है, और एम्पैथी उनको फील होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि पेरेंट्स जो भी बात कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा है ऑफ़र चॉइसेस। ऑफ़र चॉइसेस का मतलब है कि हमें, जैसे उन्हें किसी पार्टी में जाना है और 2 शूज़ है उनके पास, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो ऑफ़र चॉइसेस मतलब हम ऐसे कहेंगे कि जाओ बेटा या बेटी, आप जो वार्डरोब में वहाँ पे
शू रखा है उसमें से ब्लैक शूज़ पहन लो या रेड शूज़ पहन लो, ठीक है। तो हमने स्पेसिफिक भी कहा और हमने कहा कि ऑफर चॉइस भी दिया कि आप या तो ब्लैक पहनो या तो रेड शूज़ पहनो, ठीक है। तो हमें चॉइस देना है। तो चौथा पॉइंट है से प्लीज़। ये कुछ पेरेंट्स कहने से थोड़ा सा शर्माते हैं या फिर कोई कहते हैं कि क्या कहें, तो इसमें मैं कहता हूँ कहना चाहिए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक तरीका है, प्रूवन तरीका है। तो आप प्लीज़ कह के किसी बच्चे से कोई काम कहते हो तो वो उनका चांसेस हाई हो जाता है करने का, वो बिहेवियर करने का। जैसे प्लीज़ बेटा आप जाओ वहाँ पे, वो जो शूज़ रखा है ब्लैक शूज़ पहन लो या रेड शूज़ पहन लो, अकॉर्डिंग टू यू, आपको जो अच्छा लगे ऐसा करो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑफर असिस्टेंस। अब शुरुआती दौरान जब शुरू का टाइम होता है, इनिशियल स्टेज में बच्चे रजिस्ट करते हैं, उन्हें लगता है अरे यार ये हो क्या रहा है, दिमाग की वायरिंग उस तरीके से होती नहीं है। तो हैबिट बनाने के लिए शुरू में कुछ असिस्टेंस ऑफर करना चाहिए। असिस्टेंस मतलब या तो वो पहनने में हो सकता है शू को उसको दिक्कत आ रही हो, या हो सकता है कि वो अभी मतलब मन नहीं है उसका पहनने का। तो हम क्या करेंगे, हम तो पहले प्रॉम्प्ट करेंगे, उसे बता देंगे कि ऐसा बिहेवियर हमें आपसे डिजायर्ड है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो हम उसे जाके वो शूज़ पहनाएंगे पहले दिन कि आप देखो ऐसे शूज़ पहनोगे, और फिर उसको अपने साथ रखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो हम उसे असिस्टेंस ऑफर करेंगे, और ये किसी भी बिहेवियर में हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि एक साथ सारे बिहेवियर को नहीं डिफाइन करना है, रिफाइन करना है, और हमें एक एक करके बिहेवियर को इम्प्रूव करना है। जैसे समय पे नहाना, समय पे खाना खाना, समय पे स्कूल जाना, समय पे पढ़ाई करना, बुक्स को अपने एक साथ पढ़ाई के बाद रख लेना, अपने टॉयज़ को असेंबल कर लेना खेलने के बाद। तो ये सारे बिहेवियर एक एक करके करने हैं, एक साथ सारे नहीं करने हैं, दो भी नहीं करने हैं, बस एक को पिक करना है, उसे करना है, और उसके बाद जब वो हो जाता है तब हम नेक्स्ट बिहेवियर पे आते हैं, ठीक है। तो अभी इस दौरान हम बात करेंगे इसका अगला स्टेप, यूज़ ए प्लेफुल चैलेंज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है। प्लेफुल चैलेंज का मतलब हुआ कि हम उसे कहेंगे कि देखो तुम्हारे एज के टाइम पे जो भी बच्चे होते हैं वो तो अपना जूता अपने से पहन भी नहीं सकते हैं, देखते हैं तुम पहन पाते हो कि नहीं। ये एक प्लेफुल चैलेंज है और उनको एक अलग एनर्जी आती है ये चैलेंज करने के लिए। तो इससे आपका बिहेवियर जो हैबिट आप बनवा रहे हैं, पॉजिटिव हैबिट, वो होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको एक समराइज़ कर देता हूँ मैं। पहला है ABC टेक्निक, जिसका कोर्स का नाम भी है। ए से वो तरीका है जो हम बिहेवियर होने के पहले कहते हैं। बी से होता है जो हम बिहेवियर के दौरान कहते हैं। सी मतलब बिहेवियर के बाद में कहते हैं। आज का टॉपिक है एंटीसीडेंट्स, जिस पे हमने 3 स्टेप्स पे बात किया, जो कि है कि बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, मतलब एग्जैक्टली वो हमें बोलना है जो हमें डिजायर्ड है। टोन हमारा वॉइस का जेंटल होना चाहिए। ऑफर चॉइसेस, मतलब हमें चॉइसेस ऑफर करना है, रेड शू या ब्लैक शू। से प्लीज़, ये ज़रूर कहना है कि हमें प्लीज़ आप ऐसा करो। और ऑफर असिस्टेंस, अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो हम उनसे उनसे असिस्टेंस ऑफर करेंगे, खुद जाके वो उनसे ट्राई करेंगे ब्लैक शूज़ या रेड शूज़, या फिर दूसरे तरीके से यूज़ ए प्लेफुल चैलेंज। थोड़ा सा चैलेंज देके उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप देखो कर पाते हो कि नहीं। और इसमें एक चीज़ जो अवॉइड करने वाली है वो है कि टू प्रॉम्प्ट्स टू ऑफर। बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स एक साथ नहीं बोलना है, मतलब कि उसमें प्रॉम्प्ट्स का लिमिटेड रखना है कि एक बार में एक ही प्रॉम्प्ट बोला और उसे करने के लिए उन पे छोड़ दिया, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें जाके असिस्ट कर दिया, ठीक है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पास जैसे भी जिस माध्यम से भी ये वीडियो जाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसके बेसिस पे मैं आगे वीडियो बनाता हूँ। और शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका आभारी हूँ आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू।